श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और अगस्त के महीने में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से बीतेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि जो भी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएं उन बातों को आप विस्तार से समझ पाएँ, जान पाएँ। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राशिफल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अगस्त 2023 को होगा और 17 अगस्त 2023 से सूर्य आपके तृतीय भाव अर्थात सिंह राशि में आ जाएंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे। और मिथुन राशि की पत्रिका में यदि सूर्य अपनी ही राशि में हो और तीसरे भाव में हो तो ये अपने आप में बहुत अच्छा और सकारात्मक माना जाता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, सूर्य की जो युति रहेगी यहाँ पे बुध के साथ रहेगी और बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो बुध ग्रह बनते हैं और बुध ग्रह सूर्य के साथ युतिगत होने से और ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देने वाली स्थिति में सूर्य और बुध इस महीने रहेंगे। इसके अलावा इस महीने शुक्र का जो वक्री चाल रहेगी वो 7 अगस्त 2023 से रहेगी और 7 अगस्त 2023 से शुक्र आपके द्वितीय भाव में कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और गुरु वक्री रहेंगे। मंगल 18 तारीख 2023 को यानी कि 18 अगस्त 2023 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में और इसी भाव में गोचर करेंगे, इसी भाव में संचरण करेंगे। केतु आपके तुला राशि में रहेंगे पंचम भाव में, शनि आपके नवम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में और गुरु राहु की एक साथ युति आपके लाभ भाव में रहेगी। गुरु और राहु एक साथ होने से यहाँ पे गुरु चंडाल नाम का एक दोष बनेगा, तो वही गुरु इसी भाव में होने से लाभ भी देगा आपको, क्योंकि गुरु की स्थिति जो है वो मजबूत रहेगी। राहु के साथ युतिगत होने से थोड़ी समस्या हो सकती है, किंतु गुरु की डिग्री अच्छी है इस समय में और गुरु की पोजीशन भी ठीक है क्योंकि ये मेष राशि में है। तो मित्रों, इस महीने एक सकारात्मक परिवर्तन और सकारात्मक बदलाव आपको आपके प्रेम जीवन में देखने को मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप हो चुका है, मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, लव मैरिज या फिर इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत अथवा परेशानी चल रही है, ये सभी समस्याएं जो है मित्रों ये समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। और आप देखेंगे मित्रों कि पहले का जो समय था आप दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का वो काफ़ी अच्छा था, आपके अनुकूल था और एक दूसरे के साथ आपकी बातचीत भी बहुत बेहतर तरीके से होती थी, बेहतर तरीके से आप अपने जीवन को बिता रहे थे और एक दूसरे के प्रति काफ़ी केयरिंग थे और आप एक दूसरे की हमेशा परवाह करते थे, बातचीत अच्छे से करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जो बदलाव और नेगेटिविटी और जो नकारात्मकता आप दोनों के बीच में आई है, इससे कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं। और इस समय में अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का आपके प्रति अच्छा और सकारात्मक व्यवहार हो, अच्छा और सकारात्मक आचरण हो, किंतु उनका सकारात्मक और अच्छा आचरण आपके प्रति इस समय में नहीं है जिस तरह से आप चाहते हैं। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। आप देखेंगे कि अगर आप बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं तो वहाँ पे भी बातचीत जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और बातचीत अगर होती भी है तो वो थोड़ी बहुत होती है। और बातचीत जब आप करने की कोशिश करते हैं, आप
क्लियरिटी जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं बहस करने लगते हैं। और आप देखेंगे बार बार जब भी आप बातचीत करते हैं तो पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है आप दोनों के बीच में, या फिर पास्ट में जो बातचीत हुई है आप दोनों के बीच में, उसको लेकर के भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो जाता है। तो पहली बात तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और विशेषकर आपको भी अपने आप में कुछ बदलाव लाने होंगे। जैसे आप अतीत में जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आपके पार्टनर के साथ आपको चर्चा नहीं करनी है, बार बार उनको कॉल मैसेज नहीं करना है। आप भी थोड़ा दूरी बना के रखिए कुछ टाइम तक, थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखिए कुछ टाइम तक। आप देखेंगे मित्रों कि वो खुद से आपकी तरफ आना पसंद करेंगे, क्योंकि इस महीने इस तरह के योग बने हुए हैं। और ये जो नेगेटिव सिचुएशन इस समय में बनी हुई है आपके प्रति, इस कारण से भी आप दुखी हैं, इंटरनली आप बहुत सफोकेटेड हैं, सफोकेशन महसूस करते हैं, इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं आप। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपका ज़्यादा बढ़ रहा है, आप नींद नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं रोने का मन करता है, या जब भी आप एकांत में होते हैं, जब भी अकेले होते हैं, उस समय में भी आपके पार्टनर के प्रति आपके मन में ख्याल आते हैं, बार बार आप उनके बारे में सोचते हैं, उनकी फ़ोटोज़ देखते हैं मोबाइल में या उनकी वीडियोज़ देखते हैं आप अपने फ़ोन में, और मन करता है आपका बातचीत करने का, किंतु सामने से उतना सहयोग मिल नहीं रहा है। तो इस समय में जो स्थितियां बन करके सामने आ रही हैं, विशेषकर सूर्य की स्थिति अच्छी है, इस समय में बुध की स्थिति अच्छी है जो आपके राशि के कारक हैं, और शनि की स्थिति अच्छी होने के कारण से आपके बीच में जो दूरियां हैं, आपके बीच में जो डिस्टेंस आ गया या एक खाई आ गई है, वो कम होती हुई इस महीने में दिख रही है। आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने 23 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपका फिर से पैचअप हो जाएगा। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है, पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है और किसी भी तरह से इस समय में आप एक दूसरे के नज़दीक नहीं हैं, मुलाकात नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, तो 23 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। इसी समय में अगर आपके पार्टनर ने आपका मोबाइल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दिया है, वो अनब्लॉक पहले करेंगे, अनब्लॉक करने के बाद आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे, यहाँ तक कि उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होगा और ऐसे में उनको लगेगा कि उनको सॉरी भी आपको मांगनी चाहिए, तो इस समय में वो सॉरी भी आपको मांग सकते हैं। वहीं अगर बातचीत पहले से नहीं हो रही है तो इस समय में कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों कि हालांकि आपके पार्टनर भले बातचीत इस समय में नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पे आप पे नज़र रखते हैं, या कहीं ना कहीं आपके बारे में उनके भीतर भी ये इच्छा रहती है कि आजकल आप क्या करते हैं, किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है उनके मन में चल रही हैं, या उनके मन में इस तरह की चीज़ें भी चल रही है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं है इस समय में, या कि कोई और आपकी लाइफ में तो नहीं आ गया है। तो ये भी उनके मन में सोच इस टाइम में बनी हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी 23 अगस्त 2023 के बाद, और ईगो जो उनके भीतर ज़्यादा देखा जा रहा है, या एरोगेंट वाला व्यवहार है, और कहीं ना कहीं अहंकार उनके अंदर ज़्यादा है, घमंड उनके ज़्यादा अंदर है, ईगो बहुत ज़्यादा है, और उस वजह से जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो भी 23 अगस्त 2023 के बाद समाप्त होती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ मित्रों थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जिस कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आई, जिस कारण से आप दोनों के भीतर लड़ाई झगड़े वाले विचार पैदा हुए, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी बहस ज़्यादा होने की वजह से, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होने की वजह से आप दोनों में जो दूरियां थी वो बढ़ती गई, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप अलगाव की तरफ चला गए। तो थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत रही अथवा समस्या रही वो भी अब समाप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, नवम में बैठे हुए हैं, स्वराशिगत हैं, और शुक्र का जो वक्री चाल चलेगी 7 अगस्त 2023 के बाद, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं,
तो ऐसे में थर्ड पार्टी का जाना पूरी तरह से संभव दिख रहा है। वही बात करें थर्ड पार्टी के रूप में, अगर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो उनके नज़दीक हैं और आपके प्रति हमेशा उनको भड़काते रहते हैं, उकसाते रहते हैं या परेशान करते रहते हैं आपको लेकर के, तो अब वो थर्ड पार्टी भी ज़रूर जाएगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो लोग सिंगल हैं उन्हें विवाह को लेकर के प्रपोज़ल प्रस्ताव इस समय में मिल सकते हैं, या रिलेशनशिप में आने को लेकर के भी प्रपोज़ल प्रस्ताव उनको कहीं ना कहीं से मिलेंगे, और ये शुरुआत इस महीने के पहले तारीख से ही शुरू हो जाएगी। सिंगल लोग किसी के साथ बातचीत इस समय में बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनका किसी के साथ सहयोग हो सकता है, किसी के साथ बातचीत चल सकती है। इसके अलावा सिंगल लोग अगर कहीं टूर ट्रेवल करते हैं वहाँ से किसी के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं, लोगों का आना जाना रहता है, तो वहाँ से मुलाकात का एक बहाना हो सकता है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं या ऑनलाइन माध्यम से दोस्त इत्यादि आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं सिंगल लोगों के लिए। हालांकि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के साथ आप बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी को आप पसंद कर रहे हैं या उनके साथ आपकी बातचीत शुरू हो चुकी है, तो कुछ सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। फाइनेंशियली शुरुआत के टाइम में आपको मदद नहीं करनी अपने पार्टनर की, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस समय में फिज़िकली रिलेशनशिप बनाने से भी थोड़ी दूरी बना करके आपको रखना है। शुरुआती समय में उनको जानना है, समझना है वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत अथवा समस्या ना हो। जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये इंसान अच्छा है, तो आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वही जो लोग एक तरफ़ा प्रेम करते हैं, किसी को चाहते हैं मन ही मन, किसी के लिए उनके दिल में प्रेम वाली फीलिंग है, प्रेम वाली भावना है, तो ऐसे में इस समय में जिस इंसान को वो चाहते हैं उनका भी रुझान जो है, उनका रवैया जो है उनके प्रति नरम देखा जा सकता है, या उनके मन में भी आपके प्रति बहुत अच्छा और सकारात्मक व्यवहार देखा जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब वो भी आपको पसंद कर रहे हैं। ऐसे में बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इस समय में अगर आप एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं तो वहाँ पे भी बातचीत आगे बढ़ेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। वही बात करें मित्रों आपके मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में चीज़ें पहले से बेहतर होगी। छोटी छोटी लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे पे विश्वास आपको रखना है। और आप देखेंगे मित्रों, यदि आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 26 अगस्त 2023 से पहले दोबारा आपके साथ आ जाएंगे। और इसके अलावा इस समय में अगर देखा जाए, हस्बैंड का सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, या उनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इस वजह से दिक्कत आ रही है, या वाइफ की जो माता पिता है उनके रिलेटिव हैं, कोई ऐसे लोग हैं उनके साथी, उस वजह से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, उनका इन्फ्लुएंस है आप पे, या उनका इंटरफेरेंस होने के कारण से आप दोनों का घर टूट रहा है, या हस्बैंड की जो फैमिली है उनके जो माता पिता, उनके भाई बहन जो है उनकी वजह से, उनके इंटरफेरेंस होने की वजह से आप दोनों में अगर दरार आ रही है तो इसमें भी कमी देखी जाएगी। और 26 अगस्त 2023 से पहले आप दोनों का जो संबंध है, आप दोनों का जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म होने की कगार पर आएगा, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। वही मित्रों, इस समय में यदि आपका डिवोर्स का केस कहीं पर चल रहा है और 29 अगस्त 2023 से पहले उसका अंतिम निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में निसंतान को लेकर के भी योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। संतान अगर नहीं है आपके घर में, या चाहते हैं आप संतान हो आपके जीवन में, तो ऐसे में इस प्रकार के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। वही बात करें अविवाहित लोगों की, तो
विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने शुरुआती समय से आपको देखने को मिलेंगे। पहले जैसे आपके विवाह को लेकर के बातचीत होती थी, किंतु वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाती थी, अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाती थी। वो बातचीत होती थी लेकिन आधी अधूरी बंद हो जाती थी बातचीत। कभी कभी आपको सामने वाला रिश्ता पसंद नहीं था या सामने वाले को आप पसंद नहीं थे, तो ऐसे में अब प्रस्ताव भी आएगा, बातचीत भी होगी और एक दूसरे को आप पसंद भी करेंगे, सहमति से आगे बढ़ेंगे। इस महीने के अंत तक रोका अथवा एंगेजमेंट हो सकती है या फिर आने वाले 1.5-2 महीने में आपका विवाह भी हो सकता है। वही जिन लोगों का पहले रोका अथवा एंगेजमेंट हुई थी और किसी कारणवश वो टूट गई है, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में वहाँ पे फिर से संभावनाएं बढ़ रही है। अगर आपकी इच्छा है कि वहीं पर आपका विवाह हो तो बातचीत आप वहाँ पे निरंतर रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आपके पक्ष में स्थिति बन रही है कि वो मान जाएंगे। लव मैरिज अथवा इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इसमें दिक्कत आ रही है, पार्टनर इस समय में मान नहीं रहे हैं। पार्टनर पहले आपको ये बोलते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, आपके साथ ही शादी करेंगे, किंतु इस समय में वो कहीं ना कहीं इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि उनके फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जाति का विषय है, हम आपकी जाति में शादी नहीं कर सकते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस समय में उनको अपने कैरियर पे फोकस करना है, या वो ये बोल रहे हैं कि अब वो आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ा नहीं सकते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में, इस महीने के अंत तक 31 अगस्त तक आप देखेंगे आपके पार्टनर जो हैं वो मान जाएंगे। और पार्टनर के परिजन अगर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर मान रहे हैं लेकिन परिजन उनके नहीं मान रहे हैं, तो वो भी मानेंगे। और यदि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे तो वो भी ज़रूर मानेंगे। ऐसे में इस प्रकार की स्थितियाँ बनती नज़र आ रही है। वही जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनको लेकर के भी इस समय में बहुत ज़्यादा प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे। और आप देखेंगे 17 अगस्त 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, आप किसी के संग रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या आपके विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है, या फिर आपका विवाह किसी के साथ हो सकता है। इस समय में जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निरंतर रूप से ये बढ़ता जाएगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी आपको नहीं आएगी। तो मित्रों, कुल मिलाकर के मेरे विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशिफल अगस्त 2023 का। व्यक्तिगत रूप से यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं और उसका हल चाहते हैं आप, तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं और हम आपको विस्तार से विश्लेषण करके आपको पूरी पत्रिका की जानकारी प्रदान करेंगे। और मित्रों, समस्या है तो समाधान भी है, और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी। आपकी गोपनीयता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, और कोई भी डिटेल आप हमसे साझा करेंगे तो वो किसी प्रकार की लीक नहीं होगी। तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, संपर्क करें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।